आसक्त रहते हैं, किंतु इनसे भी ऊपर वे ब्राह्मण हैं जो तपस्या तथा आत्म संयम के प्रति अधिक आकृष्ट रहते हैं और पारिवारिक जीवन से विरक्त हो जाते हैं। ये वानप्रस्थ कहलाते हैं। अन्य ब्राह्मण वेदाध्ययन करने तथा अन्य व्यक्तियों को वेदों का तात्पर्य बताने में अधिक रुचि लेते हैं। ऐसे ब्राह्मण ब्रह्मचारी कहलाते हैं। कुछ अन्य ब्राह्मण विभिन्न प्रकार के योगों में, विशेष रूप से भक्ति योग तथा ज्ञान योग में रुचि लेते हैं। ऐसे ब्राह्मण अधिकांशतया सन्यासी होते हैं। जहाँ तक गृहस्थों का संबंध है, वे विभिन्न प्रकार के शास्त्र कृत्यों, विशेषतया अपने पितरों को आहुति देने तथा अन्य ब्राह्मणों को ऐसे यज्ञों में लगी साध सामग्री दान देने में संलग्न रहते हैं। ऐसा दान सामान्यतः विरक्त जीवन बिताने वाले ब्राह्मण सन्यासी को दिया जाता है। यदि ऐसा सन्यासी नहीं मिल पाता तो सकाम कर्मों में रत ब्राह्मण गृहस्थों को यह दान दिया जाता है। लोगों को चाहिए कि अपने पितरों को आहुति देने हेतु श्राद्ध उत्सव में अत्यंत विशद प्रबंध न करें। श्राद्ध उत्सव मनाने की सर्वोत्तम विधि अपने समस्त पितरों तथा संबंधियों को भागवत प्रसाद का वितरण करना है। यह सर्वोत्तम श्राद्ध कर्म है। श्राद्ध कर्म में मांस परोसने या मांस खाने की आवश्यकता नहीं है। अनावश्यक ही पशुओं का वध करने से बचना चाहिए। समाज में निम्न कोटि के व्यक्ति पशुओं का वध करके यज्ञ करना पसंद करते हैं, किंतु जो ज्ञान में प्रवृत्त हैं उन्हें ऐसी अनावश्यक हिंसा से बचना चाहिए। ब्राह्मणों को चाहिए कि वे भगवान श्री विष्णु के पूजन के नियमित रूप से संपन्न करें। जो धर्म ज्ञान में प्रगत है उन्हें 5 प्रकार के अधर्मों से बचना चाहिए। ये हैं विधर्म, परधर्म, धर्माभास, उपधर्म तथा छल धर्म। मनुष्य को धर्म के उन सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना चाहिए जो उसकी प्रकृति के अनुरूप हो। ऐसा नहीं है कि सभी जन एक ही प्रकार के धर्म में दृढ़ बने रहें। सामान्यतः नियम यह है कि गरीब व्यक्ति व्यर्थ ही आर्थिक विकास हेतु प्रयास न करे। जो ऐसे प्रयासों से बचता है किंतु भक्ति में लगता है, वह अत्यंत पुण्यात्मा है। जो अपने मन में तुष्ट नहीं है, उसका पतन निश्चित है। मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, भय, शोक, मोह, त्रास, भौतिक विषय पर व्यर्थ की बातें, हिंसा, भौतिक संसार के 4 क्लेश तथा तीनों भौतिक गुणों को जीतना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। जिसे भगवान श्री कृष्ण ने से अभिन्न अपने गुरु पर श्रद्धा नहीं है, वह शास्त्रों के अध्ययन से कुछ भी नहीं लाभ नहीं पा सकता। मनुष्य को गुरु को कभी भी सामान्य पुरुष नहीं समझना चाहिए, भले ही गुरु के परिवार वाले उसे मानते हों। ध्यान तथा तपस्या की अन्य विधियां तभी लाभप्रद है जब वे कृष्ण भानामृत की ओर अग्रसर होने में सहायक हो। अन्यथा ये समय तथा श्रम का अपव्यय मात्र ही है। जो भक्ति नहीं है, उन्हें ऐसा ध्यान तथा तपस्या नीचे गिराने वाला है। प्रत्येक गृहस्थ को अत्यंत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ भले ही इंद्रियों को वश में करने का प्रयास क्यों न करे, वह अपने संबंधियों की संगति का शिकार होने से नीचे गिर जाता है। इस प्रकार गृहस्थ को वानप्रस्थ या सन्यासी से बचना चाहिए, अन्यथा एकांत में रहना चाहिए और द्वार द्वार भिक्षा मांगने से जो भोजन मिल जाए उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। उसे ओंकार मंत्र या हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए। इस प्रकार उसे अपने अंदर दिव्य आनंद की अनुभूति हो सकती है। किंतु यदि कोई संन्यास लेने के पश्चात गृहस्थ जीवन में वापस लौट आता है तो वह वंतांशी अर्थात अपनी ही के उल्टी को ग्रहण करने वाला कहलाता है। ऐसा व्यक्ति निर्लज होता है। गृहस्थ को न तो संस्कार अनुष्ठानों को छोड़ना चाहिए और न सन्यासी को समाज में रहना चाहिए। यदि सन्यासी इंद्रियों द्वारा विचलित होता है तो वह रजो तथा तमोगुण के वश में रहने वाला ठग है। जब कोई परोपकारी कार्य करके सतोगुणी भूमिका निभाता है तो ऐसे कार्य भक्ति के मार्ग में अवरोधक बन जाते हैं। भक्ति में प्रगति करने की सर्वोत्तम विधि गुरु के आदेशों का पालन करना है, क्योंकि गुरु के निर्देश से ही इंद्रियों को जीता जा सकता है। जब तक कोई पूर्णतः कृष्ण भावना भावित न हो तब तक पतन होने की संभावना बनी रहती है। वस्तुतः कर्म कांड तथा अन्य सकाम कर्म करते हुए भी हर क्षण अनेक संकट बने रहते हैं। सकाम कर्मों का 12 भागों में विभाजित किया गया है। सकाम कर्म करने के कारण, जिन्हें धर्म पथ कहा जाता है, मनुष्य को जन्म मृत्यु का चक्र स्वीकार करना पड़ता है। किंतु जब कोई मोक्ष मार्ग ग्रहण करता है, जिसे श्रीमद् भगवद गीता में अर्चना मार्ग कहा गया है, तो मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है। वेदों में इन दोनों मार्गों को पितृ यज्ञ तथा देव यज्ञ कहा गया है। जो इन दोनों मार्गों का अनुसरण करते हैं वे भौतिक शरीर में रहकर भी कभी मोहित नहीं होते। एकेश्वरवादी दार्शनिक जो अपने इंद्रियों को धीरे धीरे वश में कर पाता है, समझता है कि समस्त आश्रमों का उद्देश्य मोक्ष है। मनुष्य को शास्त्रों के अनुसार जीवन यापन करना चाहिए। यदि वैदिक कर्मकांडी व्यक्ति भक्त बन जाता है, भले ही वह ग्रस्त क्यों न हो, तो उसे भगवान श्री कृष्ण की अहेतुकी की कृपा प्राप्त होती है। भक्त का उद्देश्य घर को अर्थात भगवत धाम को प्राप्त होना है। ऐसे भक्त कर्मकांड न करने पर भी भगवत कृपा से आध्यात्मिक चेतना में प्रगति करता है। कोई भी व्यक्ति वास्तव में भक्तों की कृपा से आध्यात्मिक चेतना में सफल हो सकता है या भक्तों के प्रति अनादर दिखाकर वह आध्यात्मिक चेतना से नीचे गिर सकता है। इस प्रसंग में श्री नारद मुनि ने अपनी कथा में कह सुनाई कि किस प्रकार वे गंधर्व लोक
से नीचे आकर शूद्र कुल में उत्पन्न हुए और किस प्रकार उन्नत ब्राह्मणों की सेवा करके ब्रह्मा के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए और किस प्रकार उन्होंने अपना दिव्य पद पुनः प्राप्त किया। इन कथाओं को सुनने के पश्चात श्री नारद मुनि ने पांडवों द्वारा श्री भगवान से प्राप्त की गई कृपा हेतु पांडवों की प्रशंसा की। श्री नारद मुनि से सुनने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में भाव विभोर हो गए और श्री नारद मुनि अपने स्थान हेतु प्रस्थान कर गए। इस प्रकार श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा दक्ष की कन्याओं की विभिन्न संतानों का वर्णन किए जाने के पश्चात श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद का समापन होता है। हरे कृष्ण। हृदय मात्रम सुलभम सुदुर्लभम। जो मनुष्य जीवन है ये सुलभ 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 भी है और दुर्लभ भी है। दुर्लभ क्यों है? क्योंकि जो भक्ति हमको इस जीवन में करने के मौका मिल रहा है और कोई जीवन में मिलने वाला नहीं है। और सुलभ इसीलिए है कि भगवान की भक्ति इस जीवन में मिल रहा है। तो कहने की तात्पर्य क्या है? आचार्यों को यहाँ पे आपको सबको पता होगा, 11वां स्कंद हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं आगे जाके। कृष्ण उद्धव को कहते हैं आचार्य माम बीजानियात नावमन्यत करिचित नमर्त्य बुद्धि सुयत सर्वदेव मय गुरु। 4-5 कंडीशन बताते हैं कृष्ण उद्धव को गुरु की संज्ञा देके कि गुरु को आचार्य माम बीजानियात, आचार्यों को बीजानियात मेरे स्वरूप ही देखना चाहिए। हाँ, गुरु को मेरे स्वरूप ही देखना चाहिए। आचार्य माम बीजानियात ना अवमन्यत करिचित, अवमानना नहीं करना चाहिए। कई बार हम लोग आचार्य कहते हैं, गुरु एक वाक्य बोलते हैं, हमको लगता है इससे तो मेरा मेरा सोच और अच्छा हो सकता है, मैं जो सोच रहा हूँ अच्छा हो सकता है। एक्चुअली पूरा पैराग्राफ को मैंने देखा इस प्रकार से कि लास्ट में महत कृपा और महत कृप जो महाकोप का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जहाँ पे नारद जी गंधर्व लोक से पतित हो गए, एक शूद्र परिवार में जन्म हो गया नारद जी का, और वही नारद जी जब महत कृपा के पात्र बने, भक्ति वेदांतों की सेवा किए, वो नारद जी फिर से नारद जी बन गए। तो कृष्ण 5 कंडीशन देते हैं, आचार्य माम बीजानियत न अवमन्यत करिचित न मर्त्य बुद्धि असूयेत। न मर्त्य कि उसको इस जगत में कोई भी सामान्य व्यक्ति मत सोचो, अरे ये तो मरने वाला है, ये तो रसगुल्ला पसंद करता है, अच्छा इसका हाइट तो वैसा है, ये तो गोरे हैं, ये तो काले हैं, ये तो हमारे जैसे हैं, हम 3 बार उठते हैं, ये भी 3 बार उठते हैं, यदि 1 बार उठेंगे ये हमारे गुरु हैं, यदि 4 बार उठेंगे हमारे गुरु नहीं है। बहुत कंडीशन हम लोग लगाते हैं, परंतु कृष्ण क्या कहते हैं? न मर्त्य, इस जगत में यदि हैं फिर भी उनको सामान्य नहीं सोचना चाहिए। न मर्त्य बुद्धि असूयत, खुद के बुद्धि से नहीं सोचना चाहिए कि ये गुरु का कंडीशन ऐसा हो। असूयत शब्द बड़ा एग्जाम्पलरी है और इंपॉर्टेंट है। असूयत मतलब उनको ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। कई बार भक्त लोग बोल सकते कृष्ण उद्धव को ये क्यों बोल रहे हैं कि गुरु से ईर्ष्या करना नहीं चाहिए। हाँ, गुरु से भी ईर्ष्या होती है। कैसे? मान लीजिए कोई गुरु के 100 शिष्य हैं और 100 शिष्यों में से एक शिष्य बहुत अच्छा प्रचार करता है, उनसे बहुत लोग जुड़ के गुरु से दीक्षा लेते हैं। तो जब ये सारे शिष्य गुरु को ज्यादा सम्मान करते हैं और ये जो शिष्य जुड़ाया था उनको ज्यादा सम्मान नहीं करते हैं, तो ये शिष्य गुरु से ईर्ष्या करने लगता है कि अरे मैंने तो कनेक्ट किया गुरु से, तो अभी गुरु से ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, मुझे ही छोड़ दिए। तो इसीलिए कृष्ण उद्धव को द्वापर युग में ये कंडीशन दे के रखे हैं, असूयेत, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए गुरु से, क्योंकि गुरु स्वयं कृष्ण है। इसीलिए जो गुरु का कृपा को प्राप्त करते हैं वो ऑटोमेटिकली, हाँ, पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दिन तारण। तो यहाँ पे नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं किस प्रकार कृपा के पात्र होने के लिए गुरु को सामान्य सोचना कभी नहीं चाहिए। और पूरा भक्ति जीवन की शुरुआत गुरु की भक्ति से होती है और भक्ति जीवन में भगवान को प्राप्त करना गुरु की कृपा से होता है। तो हम लोग पूरा सुसंस्कृत जो यहाँ पे अध्याय का नाम है, इसको पढ़ने से पहले मुझे जितना समझ में आ रहा है कि हमको बारंबार हमारी प्रोसेस के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, जो भगवान ने हमको श्रील प्रभुपाद जी का संस्था में आने के लिए मौका दिए और साथ साथ गुरु की कृपा भी हमको मिल रहा है। पहला श्लोक, श्री नारद उवाच कर्मनिष्ठा द्विजाके चित उपनिष्ठा नृपा परे स्वाध्याय अन्य प्रवचन योग वेदांत अनुवाद। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, कुछ ब्राह्मण सकाम कर्मों से अत्यधिक आसक्त रहते हैं,
कुछ तपस्या में और कुछ वैदिक साहित्य का अध्ययन करने में, तो कुछ भले ही कम क्यों ना हो ज्ञान के अनुशीलन करते हैं और विभिन्न योगों का, विशेष रूप से भक्ति योग का अभ्यास करते हैं। तो पिछले चार अध्याय में नारद जी युधिष्ठिर महाराज को वर्णाश्रम, चार आश्रम और चार वर्ण के बारे में बता रहे हैं। परंतु इस अध्याय में नारद जी युधिष्ठिर महाराज को पूरा सबको मिला के बताएंगे कि सुसंस्कृत होना कितना जरूरी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का कर्म क्या होता है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का कर्म क्या होता है, कितना सावधान रहना पड़ेगा भक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ज्ञान निष्ठाय देयानि कव्यान्य कव्यान्यत्मनिच्छता दैवे च तत् अभावे स्यात् इतरेभ्य यथारथ। जय प्रभु। अनुवाद पढ़िए। जो व्यक्ति अपने पितरों या स्वयं की मुक्ति का इच्छुक हो, उसे चाहिए कि ऐसे ब्राह्मण को दान दे जो निर्विशेष अद्वैतवाद के में निष्ठा, ज्ञान निष्ठा रखता हो। ऐसे उच्च ब्राह्मण के अभाव में सकाम कर्मकांड में आसक्त ब्राह्मण को दान दिया जा सकता है। तो दान पद्धति के बारे में बताया जा रहा है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं देखिए। हरिओम प्रभु तात्पर्य पढ़िए। भवबंधन से छूटने की दो विधियां हैं। पहली विधि ज्ञान कांड तथा कर्म कांड है तथा दूसरी विधि उपासना कांड है। वैष्णव कभी भी ब्रह्मा में लीन नहीं होना चाहते थे, वे तो भगवान के नित्य दास बनकर भक्ति करना चाहते हैं। इस श्लोक में अनित्यम इच्छता शब्द उन व्यक्तियों को बताते हैं जो भवबंधन से छूटकर भगवान में लीन होना चाहते हैं, किंतु जिन भक्तों का लक्ष्य भगवान की साक्षात संगति करना है, उन्हें कर्मकांड या ज्ञान कांड के कार्यों को स्वीकार करने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि शुद्ध भक्त इन सबके ऊपर है। अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादीन हाँ, एक्चुअली भगवान तीसरा स्कंद का 29वां अध्याय 13 नंबर श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है। सालोक्य साष्टे सामीप्य सारूप्य एकत्वम अप्युत दीयमाणम न गृणन्ति बिना महत् सेवनम जना। भगवान यदि उनके भक्तों को 5 प्रकार मुक्ति भी याचते हैं कि ले लो थोड़ा ले लो, भक्त कहते हैं दीयमाणम न गृणन्ति, मुझे चाहिए नहीं है मुक्ति। क्यों? मुझे भक्तों की सेवा चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। भक्त क्या चाहता है? गुरु के अंडर में सेवा चाहता है, उसके अलावा भक्त कुछ नहीं चाहता। अमर निताई प्रभु पढ़िए। यस प्रभु। यहाँ से शुद्ध अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माणि अनावृतम। शुद्ध भक्ति में ज्ञान या कर्म का लेश भी नहीं रहता। फलस्वरूप जब वैष्णव जन दान वितरण करते हैं तो उन्हें ज्ञान कांडी या कर्म कांडी ब्राह्मण को ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहती। इस प्रसंग में अद्वैत गोस्वामी का उदाहरण सर्वश्रेष्ठ है, जिन्होंने अपने पिता का श्राद्ध कर्म करने के पश्चात श्री हरिदास ठाकुर को दान दिया। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति यह जानता था कि हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार से उत्पन्न हुए हैं, ब्राह्मण परिवार से में नहीं, तो वे ज्ञान कांडी या कर्म कांडी नहीं थे। अतएव दान तो उच्च कोटि के अध्यात्मवादी भक्त को ही देना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में स्तुति है मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटि स्वपि महामुने। हे पूरा पूरा महामुनि। पूरा क्लियर हो रहा है कि जब हमको दान देना होता है तो हमको वैष्णव को ढूंढना चाहिए, क्योंकि दान करना भी भक्ति है ना। ऐसा नहीं कि भक्ति मतलब है माला करना, दान करना भी भक्ति है। और असली में रूप गोस्वामी जो भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं भक्ति का डेफिनेशन अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ज्ञान कर्म से आवृत ना होकर अनुकूल्यन अनुकूल भाव से अनुशीलनम किसका अंडर में रह के भक्तिरुत्तमा। यदि ये 4 कंडीशन लागू होता है, ज्ञान कर्म से मुक्त होना चाहिए, अनुकूल भाव से भक्ति करना चाहिए, और अनुशीलनम डेली बेसिस में किसी के अंडर में रह के भक्ति करोगे तो उसको उत्तम भक्ति कहा जाएगा।
तो यहाँ पे हमको पूरा क्लियर होना चाहिए, जब भी श्राद्ध उत्सव आता है तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि 11 ब्राह्मण को, ऐसे ब्राह्मण को बुलाएं जो ब्राह्मण लोग, देखो मुझे अभी ये बोलना पड़ रहा है कि प्रभुपाद जी लिखे हैं 11 ब्राह्मण को बुलाएं जो ब्राह्मण मदिरा पीते हैं और पान बीड़ी सिगरेट टहनते हैं। अच्छा, भक्त लोग प्रश्न पूछेंगे फिर आपने क्यों बुलाया? ना प्रभु जी, मेरा मम्मी नाराज हो जाएंगे ना, मेरा ये नाराज हुए पितृ, उनका क्या होगा जिनको आप श्राद्ध दे रहे हो? वो बेचारा वो खा नहीं पाएंगे उनके आहुति को, परेशान हो जाएंगे। इसीलिए उत्तम भक्ति का लक्षण है, चैतन्य महाप्रभु भी जब श्राद्ध, एक किसी का श्राद्ध सेरेमनी में, वो पहले तो ढूंढे 1000 ब्राह्मण को नहीं, हरिदास ठाकुर को ढूंढे। जगन्नाथ मंदिर के सामने हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ का महाप्रसाद दिया पहले। तो हरिदास ठाकुर बोले, प्रभु आप क्या कर रहे हैं, आपका नाम बदनाम हो जाएगा पूरा पुरी में। बोले कि मुझे पता है क्या सम्मान है क्या बदनाम है। तो इसीलिए हमको बारंबार प्रयास करना चाहिए, जो सही है उस मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। नमिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। हे हे महामुनि, लाखों मुक्त तथा मुक्ति ज्ञान में सिद्ध व्यक्तियों में से कोई एक भगवान नारायण या कृष्ण का भक्त होता है। ऐसे भक्त जो पूर्णतः शांत हो वे अत्यंत दुर्लभ होते हैं। भागवत में लिखा है कि 6.14.5 में वैष्णव का पद ज्ञानी से ऊंचा होता है। अतएव अद्वैत आचार्य ने दान देने के लिए हरिदास ठाकुर को उपयुक्त पात्र समझा। परमेश्वर भी कहते हैं हरि भक्त विलास में 10.127 में, न में अभक्त तु सुवेदी मद भक्त श्रपचः प्रियः तस्मे तदेयम ततो ग्राह सच पूज्यो यताहम। भले ही कोई व्यक्ति संस्कृत वैदिक साहित्य का अत्यंत पंडित क्यों न हो, तो उसे अब तक मेरा भक्त नहीं माना जाता, तब तक वह शुद्ध भक्त क्यों न हो। किंतु यदि श्रपच के परिवार में भी उत्पन्न होकर कोई शुद्ध भक्त है, तो उसे कर्म या ज्ञान का उपभोग करने की लालसा नहीं है, तो वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। निसंदेह उसका सभी तरह से सम्मान होना चाहिए और वह जो उसे दे वह उसे ग्रहण करना चाहिए। ऐसे भक्त मेरे समान पूज्य है। अतएव कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो या न हो, किंतु भगवान की भक्ति करने में वह कर्मकांडी या ज्ञानकांडी ब्राह्मणों से ऊपर होता है। इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि वृंदावन के कर्मकांडी तथा ज्ञानकांडी ब्राह्मण कभी कभी हमारे मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि हमारा मंदिर अंग्रेज मंदिर कहलाता है। किंतु शास्त्रों के साक्ष्य तथा अद्वैत आचार्य द्वारा प्रस्तुत उदाहरण के अनुसार हम भक्तों को प्रसाद देते हैं, चाहे वे भारत के हो या यूरोप या अमेरिका के। यह शास्त्र का निष्कर्ष है कि तमाम ज्ञानकांडी या कर्मकांडी ब्राह्मणों को खिलाने की अपेक्षा एक शुद्ध ब्राह्मण को खिलाना श्रेष्ठ है, चाहे वह जहाँ का हो। यह पुष्टि भगवत गीता 9.30 में हुई है। अपि चेत सुदुराचारो भजते अम्नभ्यकम साधुरेव स मंतव्यः समज्ञ वासितो ही सह। चाहे कितना ही गर्हित कर्म क्यों ना करे, यदि वह भक्ति में लगा रहता है तो वह साधु माना जाता है, क्योंकि यह सम्यक रीति से स्थित रहता है। अतएव इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई ब्राह्मण परिवार का है या अब्राह्मण परिवार का। यदि वह कृष्ण में पूर्णतया अनुरक्त है तो वह साधु है। यह नहीं हो गया मतलब। भागवत में ये कहा जा रहा है, यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनाद यत्प्रहो नादियत् स्मरणादपि क्वचित् स्वाद्योपि सद्य सवनाय कल्पते। स्वाद्योपि मतलब तुरंत। यदि वो व्यक्ति कुत्ता खाने वाला भी हो, यदि भगवान का नाम वो प्रेम पूर्वक ले रहा है, अत्यंत सतर्कता पूर्वक ले रहा है, स्वाद्योपि ज्यादा समय नहीं, 1 सेकंड की दूरी है, स्वाद्योपि सद्य सवनाय कल्पते। सवनाय मतलब यज्ञ कर सकता है वो व्यक्ति, ब्राह्मण का यज्ञ कर सकता है। बहुत एग्जाम्पल है यहाँ पे, चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर की बात कर रहे हैं। और हर जगह पे जो व्यक्ति भगवान के नाम ले रहा है उसको ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यदि मैं बोलूंगा अभी वाल्मीकि रामायण कौन लिखे, वाल्मीकि ने लिखे, परंतु वाल्मीकि थे कौन? दस्यु रत्नाकर को नारद जी आते हैं
शिक्षा देते हैं, राम का नाम देते हैं, राम नहीं बोल पाते हैं, मरा बोलते हैं, मरा 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 बोल के राम लिखते हैं, राम बोलते हैं, और राम आने से पहले राम की कहानी लिखते हैं। अभी इतना आश्चर्य की बात, और कहाँ प्रमाण है इस प्रकार कि कर्मकांडी ज्ञानकांडी सब कुछ जान लिए। अरे यहाँ पे समस्या कहाँ है? देखिए, कर्मकांडी को लग रहा, कर्म लोग, जो लोग कर्मकांड में हैं, उनको लग रहा है कि दुनिया मेरे लिए है। अभी तो 2 घर हुआ, 4 घर होना चाहिए, 2 बंगला है, 4 बंगला होना चाहिए। ज्ञानकांडी को लग रहा है कि अच्छा, ये पैसा कमाने के कुछ लाभ नहीं है, बहुत परेशान में हो गया, मुझे भी पोस्ट चाहिए, मैं कुछ हूं, अभी मेरा सब कुछ खत्म हो गया, अभी दुनिया में सब कुछ मेरा खत्म हो गया, अभी ये दुनिया में कुछ बचा ही नहीं, मैं हूं अभी, अहम अहम ममेति, मैं। अभी मैं करके हिमालय जाते हैं, वहां पे मैं का जो प्रतिज्ञा है वहां पे दिखाते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद बोलते थे ज्ञान कांड कर्म कांड सकल विषय भंड। यहाँ पे विषय की बात हो रही है। कर्म कांड विषय के प्रति व्यक्ति को और लालसा बढ़ाते हैं। ज्ञान कांड में भी व्यक्ति सम्मान की अभिलाषा में खुद का पोस्ट पोजीशन चाहता है। देखो, पैसा ज्यादा खतरनाक नहीं है, पोस्ट पोजीशन ज्यादा खतरनाक है। कर्म कांड से ज्यादा खतरनाक है ज्ञान कांड। वहां पे आके व्यक्ति को लगता है कि अच्छा, मैं कुछ हूं अभी। फिर वो व्यक्ति बोलेगा कि मैं तो कल प्रभुपाद जी का एक तात्पर्य पढ़ रहा था, वहां पे प्रभुपाद जी बोलते हैं अभी व्यक्ति शिव भगवान शिव से लीन होना चाहते हैं, है ना। वहां पे ज्ञानकांडी को लगने लगा है कि एक दिन मैं शिव बन जाऊंगा। बहुत खतरनाक स्थिति है। और आज प्रभुपाद जी का लेक्चर में सुबह सुन रहा था, जब नहा रहा था सुबह 4 बजे, प्रभुपाद जी 2 एग्जाम्पल देते हैं। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, निर्विशेष शून्यवाद। बोलते निर्विशेष का मतलब समझो, उनके डिसाइपल्स को बताते हैं निर्विशेष का मतलब जो विशेष रूप से समझते नहीं भगवान को, वो है निर्विशेष। शून्यवाद मतलब जो शून्य समझते हैं, अभी मैं कुछ नहीं हूं, अभी मैं उनसे मिल जाऊंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, जगत में और कुछ बचा ही नहीं। तो प्रभुपाद, एक्चुअली आपको पता है, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र यहां तक था, नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। परंतु एक बार ऐसा हुआ, 2 शिष्य, उनका नाम नहीं बताऊंगा मैं, वो 2 शिष्य ने क्या किया, प्रभुपाद जी को डिक्लेयर कर दिया अमेरिका में कि प्रभुपाद जी भगवान है। तो जब प्रभुपाद जी को न्यूज पता चला, बड़े गुस्सा हो गए प्रभुपाद। तो उन 2 शिष्यों को 2 साल के लिए बैन कर दिए प्रभुपाद। तो जो दिन बयान किए उसी दिन प्रभुपाद जी बोले मेरा और एक प्रणाम मंत्र मैं ऐड करूंगा इस प्रणाम मंत्र में। ना, क्या है? नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो प्रभुपाद जी बोलते थे ये प्रणाम मंत्र जरूरी है, नहीं तो मेरे भक्त मुझे भगवान मानने लगेंगे तो भगवान की सत्ता हट जाएगा, ये जो आंदोलन है कृष्ण भावना में आंदोलन, उसका नींव हिल जाएगा। तो हमारा जो नींव है वो क्या है? ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान और कर्म से आवरण में नहीं रहना है, नहीं तो इस जगत में विषय की पाल में पड़े रहेंगे। और यहाँ पे अभी हमने पढ़ा जो उपक्रम में, वहां पे कहते हैं सन्यासी भी सन्यास लेने के बाद कई बार ज्ञान में फंसते हैं, और ज्ञान में फंसने के बाद विषय की लालसा आती है, फिर गृहस्थ जीवन को आ जाते हैं। तो जो भी सब समस्या हो रही है ना, सब समस्या की जड़ है भगवान कृष्ण को प्रसन्न नहीं करना। तो नेक्स्ट श्लोक, दौ दैवै पितृकार्य त्रीन एक एकम उभयत्र वा भोजयत्सु समृद्धपि श्राद्धै कुर्यात् न विस्तरम। गायत्री माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे, मनुष्य को चाहिए कि देवताओं को आहुति देते समय केवल 2 ब्राह्मणों को और पितरों को आहुति देते समय 3 ब्राह्मणों को आमंत्रित करे, अथवा इन दोनों में केवल एक ब्राह्मण बहुत होगा। तो कोई इतना ही ऐश्वर्यवान क्यों न हो, उसे अधिक ब्राह्मण नहीं आमंत्रित करने चाहिए, या इन अवसरों पर अत्यंत खर्चीली व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद जी का मूड देखो, प्रभुपाद जी का तात्पर्य में 2 चीज हर समय में रहता है, एक तो प्रभुपाद जी का मूड और एक है प्रभुपाद जी का मिशन। ये प्रभुपाद जी का मूड है। प्रभुपाद जी का मिशन क्या है? जब प्रभुपाद जी उनके गुरु को याद करते हैं, उनका संस्था को बढ़ाने के लिए भक्तों को प्रोत्साहित करते हैं, प्रभुपाद जी का मूड है। हमारे भक्तों को कभी ये करना नहीं चाहिए कि बड़ा ऐश्वर्यवान व्यवस्था कर लिए और सारे ब्राह्मण लोगों को बुला के खिला रहे हैं। इससे अच्छा है कि प्रचार करके प्रसाद वितरण करके 2-4 माला को हरिनाम कराओ, 2-4 व्यक्ति को, उससे प्रभुपाद ज्यादा खुश हों। हम तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य में क्या लिखा है। हरिप्रिया माता तात्पर्य पढ़िए। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, श्रील अद्वैताचार्य ने पितरों के श्राद्ध कर्म के समय केवल हरिदास ठाकुर को आमंत्रित किया था। इस तरह उन्होंने इस सिद्धांत ना में अभक्त चतुर्वेदी मद भक्ता शुपच प्रिया का पालन किया। भगवान कहते हैं मेरा भक्त बनने के लिए वैदिक ज्ञान में पारंगत होना आवश्यक नहीं है। भले ही कोई शोपच कुत्ता खाने वाला परिवार में क्यों ना उत्पन्न हो, वह ऐसे परिवार में जन्म लेकर भी मेरा भक्त बन सकता है और वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। अतः मेरे भक्त को भेंट दी जानी चाहिए और मेरा भक्त मुझे जो भी अर्पण करता है
उसे स्वीकार करना चाहिए। इस सिद्धांत का पालन करते हुए मनुष्य को चाहिए कि उच्च कोटि के ब्राह्मण या वैष्णव को आमंत्रित करे और अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करते समय उसे ही भोजन कराए। हरे कृष्ण। अभी एक लास्ट श्लोक पढ़ते हैं, उसके बाद में इसके ऊपर ये जो पिछले श्लोक है उसके ऊपर बताते हैं। देश काल उचित श्रद्धा द्रव्य पात्र हराणि च सम्यक भवन्ति नयतानि विस्तरात् स्वजनार्पणात्। मानसी राधा माता जी अनुवाद पढ़िए। यदि कोई श्राद्ध कर्म के समय अनेक ब्राह्मणों या संबंधियों को भोजन कराने की व्यवस्था करता है तो काल, देश, श्राद्ध पदार्थ, पात्र और पूजन की विधि में त्रुटियां होगी। तो कई सारे विधि को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। नहीं तो सिर्फ आडंबर यदि ब्राह्मणों को प्रसाद खिलाने में हो तो फिर ये सारे स्थिति को भी आपको समझना पड़ेगा। तो वह डायरेक्ट लिखते हैं त्रुटियां होगी। भूमिका कटारिया माता जी तात्पर्य पढ़िए। श्री नारद मुनि ने श्राद्ध कर्म के अवसर पर संबंधियों या ब्राह्मणों को भोज देने हेतु वैसे व्रत आयोजन करने का निषेध किया है। जो जन भौतिक दृष्टि से ऐश्वर्यवान है वे इस अवसर पर दिल खोलकर खर्चा करते हैं। भारतवासी विशेष रूप से 3 अवसरों पर संतान के जन्म पर, विवाह पर तथा श्राद्ध कर्म पर दिल खोलकर खर्च करते हैं। लेकिन शास्त्र अनेक ब्राह्मणों एवं संबंधियों को आमंत्रित करने में अत्यधिक व्यय करने हेतु विशेषकर श्राद्ध के समय मना करते हैं। लोग देशे काले च संप्राप्ते मुन्यत्र हरिदैवतम श्रद्धया विधिवत पात्रे न्यस्तं काम दुग्धक्षयम्। रानू माता जी पढ़िए अनुवाद। जब उपयोग शुभ अवसर तथा स्थान प्राप्त हो तो मनुष्य को चाहिए कि अत्यंत प्रेरणा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आचार्य विधि को घी में बना भोजन अति पित्त कर और फिर उपयोग व्यक्ति अथवा वैष्णव या ब्राह्मण को प्रसाद दे। इस अक्षत तिथि आएगी। एक्चुअली हाँ, तो यहाँ पे बताया गया जब शुभ अवसर मिलेगा तो हमको क्या करना चाहिए। हमको तुरंत ये देखना चाहिए कि कैसे मैं भगवान के लिए भगवान का प्रसाद बना सकता हूँ अच्छा से। भगवान के लिए बनाइए, ब्राह्मण को तब खिलाइए तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे 2 श्लोक के पहले एक चीज आया कि इतना आडंबर नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान की भक्ति के लिए समय नहीं बचेगा। और इतना आडंबर करते समय कई त्रुटियां भी होती हैं। तो त्रुटियां से कैसे बचें। तो मैं कल जस्ट भागवतम पढ़ रहा था, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है श्रद्धानस्य। भक्ति करने के लिए जरूरी नहीं कि ये सारा चीज होना आवश्यक है, परंतु ग्रेजुअली ये सारा चीज भक्ति के लिए ही हमको आगे बढ़ाता है। परंतु भक्ति के लिए जो सुत गोस्वामी बताते हैं शुश्रूषया श्रद्धानस्य, भगवान की सेवा और उनके वैष्णव की सेवा। और श्रद्धानस्य मतलब है श्रद्धा होनी चाहिए। यदि व्यक्ति के अंदर श्रद्धा हो तो ऑटोमेटिकली सारा लक्षण उस व्यक्ति के अंदर प्रकट हो जाएगा। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी ठाकुर, आपको सबको पता है, राधा कुंड में एक बार प्रभुपाद जी उनसे मिलने गए थे। तो शाम का समय था, अनाउंस हो गया कि आप सभी भक्तों के पास 2 ऑप्शन है। एक तो है अनंत वासुदेव का दर्शन करने, अनंत वासुदेव के अनंत विष्णु का दर्शन करने के लिए आप जा सकते हैं। शाम के समय में सारे भक्त लोग ये तीर्थ स्थान को दर्शन करने जाएंगे। नहीं तो आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी ठाकुर का प्रवचन शाम को सुन सकते हैं। आधे से ज्यादा लोग उड़ के चले गए, परंतु प्रभुपाद जी बैठे रहे। जब इलाहाबाद में उसके लगभग 10 साल के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी ठाकुर प्रभुपाद से मिलते हैं, तो उनके कई शिष्य लोग ने प्रभुपाद जी को मुलाकात कराते हैं उनके गुरु से। बोलते हैं ये अभय हैं, ये कोलकाता में हमको हेल्प किया था, ये मुंबई में हमको हेल्प किया था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी ठाकुर उनको बोलते हैं इनको मैं पहले से जानता हूँ, ये बहुत सीरियस है, बहुत गंभीर है, सुनना बहुत पसंद करते हैं। तो कहने की तात्पर्य क्या है, पूरा भक्ति जीवन मैं कल पढ़ के हैरान हो गया। जो प्रेम भक्ति, जो रागानुगा भक्ति पूरे ब्रह्मांड के लिए दुर्लभ है ना।
ब्रह्मारा अपूर्व क्या प्रेम करिबारे दान, जो ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं हो रहा है। अनर्पितम चरिम चिरात करुणाव्य तीर्ण कलऊ, जो अनर्पित है, जो अर्पित करने का लायक नहीं है, फिर भी चैतन्य महाप्रभु इस प्रेम भक्ति को शुरुआत कहाँ से बता रहे हैं? कहते हैं कि मैं कल तात्पर्य पढ़ रहा था, प्रभुपा जी लिखते हैं श्रवण करने से प्रेम भक्ति मिल जाएगा। इस कलयुग में श्रवण का विधि को इतना इंपॉर्टेंट बताया गया है। जो व्यक्ति डेली बेसिस में नित्य रूप से भगवान की कथा को श्रवण करेगा प्रामाणिक विधि से, तो 100% उनका हृदय में प्रेम भक्ति जागृत हो जाएगा। इसलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए, कुछ भी हो, श्रील प्रभुपाद और जो श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य और श्रील प्रभुपाद जी का कमेंट्री लेक्चर, इस सबको सुनना चाहिए बड़ा आदरता के साथ। आदराद अनुदिनम खलु शैव जुष्टवा, जब आदर के साथ हम लोग पढ़ेंगे, धीरे 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 हमारी खल प्रवृत्ति खत्म हो जाएगा और हम लोग भक्त बन जाएंगे। श्रील प्रभुपाद की। तो बसंत प्रभु, बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है प्रभु, बताइए। प्रभु जी एक चीज थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज जी का बहुत पहले हम सुने थे, तो बता रहे थे कि जैसे हमको ना बर्थडे कृष्ण का मनाना चाहिए, या जो हमारे जैसे अभी इसका तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ज्यादातर लोग जो है विवाह हो, जन्म, बच्चों का जन्म हो या ये हो, ये सब में हम पैसे ज्यादा खर्च करते हैं। तो मैं वही समझना चाह रहा था कि एक्चुअल में जैसे हम लोग अभी निताई का बर्थडे हुआ तो यहाँ प्रोग्राम किए ये सब, तो क्या मतलब सही कर रहे हैं कि उस टाइम तो ये सोचते कि हमें बहाना चाहिए किसी तरह से साधु संग मिल जाए, लोग प्रचार हो? तो थोड़ा इसको क्लैरिफिकेशन चाह रहे थे। एक्चुअली पहला जो बताया गया है ना कि देश काल पात्र में त्रुटि होगी, बड़ा आडंबर नहीं करना चाहिए, ये कर्म कांड के लिए बताया जा रहा है प्रभु। कर्म कांड ज्ञान कांड में बड़ा आडंबर करते हैं लोग, भगवान सेंटर में नहीं होते। अरे आपका निताई का बर्थडे होता है तो आप 100 ब्रह्मचारी को बुलाते हो, महाराज को बुलाते हो, उनसे लेक्चर करवाते हो, उनसे श्रवण करते हो, फिर भगवान के प्रसाद को भोग लगा खाते हो, तो भक्ति हो गया। फिर वो तो कर्म कांड है ही नहीं, ज्ञान कांड है ही नहीं। तो इस प्रकार तो 1000 बर्थडे होना चाहिए, जिस बर्थडे पे भगवान की कथा सुनने को मौका मिले, जिस बर्थडे पे कीर्तन करने को मौका मिले, जिस बर्थडे पे वैष्णव लोग को प्रसाद कराने का मौका मिले, तो इस प्रकार बर्थडे तो कराना ही चाहिए। परंतु मना किया जा रहा है कर्म कांड और ज्ञान कांड में जो बर्थडे आडंबर वगैरह होता है। काफी लोग आज इस्कॉन में, आपका बात छोड़ दो, बाहर में देखिए, कुछ छोटा सा आयोजन को बड़ा खर्च करके धूमधाम में मनाना चाहते हैं, परंतु सेंटर में कृष्णा नहीं है। परंतु आप जो बर्थडे मना रहे हो उसका सेंटर में कृष्ण, तो सेंटर में कौन है उसको देखना पड़ेगा। आत्मेंद्रिय प्रतिबंसा बोले तारे काम, कृष्णेंद्रिय प्रतिबंसा धरे प्रेम नाम। जब आत्मा को संतुष्ट करने के लिए दुनिया के सामने मैं कितना बड़ा हूं, मेरे पास क्या है, मैं किसके आश्रय में हूं, मेरे साथ कितने लोग हैं, वो दिखाने की भाव हो, तो उसको बोला गया है काम। ये कामना और भावित होगा और फलित होगा, रात में सोने नहीं देगा। परंतु कृष्णेंद्रिय प्रतिबंसा धरे प्रेम नाम, जब कृष्ण के लिए हम कुछ करना चाह रहे हैं, वो फिर बच्चा के बर्थडे क्यों ना हो, मैं तो बोलूंगा बच्चे के बर्थडे भी ना हो और कोई डेट में मना के सेलिब्रेट करना चाहिए। जी थैंक यू। थैंक यू सो हाँ, मच। अच्छा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अभी आपने जो वो मुक्ति का वाला श्लोक बोला था ना प्रभु जी, उसको वो कहाँ मिलेगा? 3.29.13 3.29.13। ठीक है प्रभु। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वम अप्युत दीयमाणम ना गृणंति बिना मत सेवनम जना। भगवान चित्कार करके बोलते हैं उनके भक्तों को, प्लीज 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 आप ये 5 मुक्ति को ग्रहण करिए। उनके भक्तों कहते हैं भगवान हमको ये चाहिए नहीं, हमको यदि आप कुछ देना चाहते हो तो आपके भक्तों की अहितु की सेवा दे दीजिए, उससे हम प्रसन्न हो जाएंगे, हमको कोई मुक्ति नहीं चाहिए। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। विपिन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी तो कल जो लेक्चर था उसमें जब क्लास में अपन जो सुन रहे थे हम लोग कि पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करना चाहिए या पिंडदान करना चाहिए, और आज यहाँ देख रहे हैं कि इसमें ये सब कर्मकांड नहीं करना चाहिए, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन, हमको करना क्या चाहिए वो थोड़ा ना कंफ्यूज हूँ मैं कल और आज की क्लास में। देखो, श्राद्ध जो है ना, प्रभुपाद जी एग्जैक्टली 2 पॉइंट ऑफ व्यू में बता रहे हैं। एक तो है जब सेंटर में वैष्णव विधि का हम पालन करते हैं तब तो सब करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। पर जहाँ पे वैष्णव विधि को खत्म करके हम लोग हमारे आडंबर को दिखाना चाहते हैं, वहां पे शास्त्र मना कर रहा है। अभी देखिए, श्राद्ध का उत्सव में इतना लोगों को बुलाने का क्या जरूरत है, परंतु अभी बुलाते हैं इसीलिए कई बार हमको दिखाना है, और उसमें भगवान विष्णु को प्रसाद अर्पित नहीं होता है।
तो सारा श्राद्ध तो वो हो गया श्रम एवं ही केवलम। तो प्रभुपाद जी 2 पॉइंट अभी में हर बार बताते हैं। एक तो है जहाँ पे कर्मकांड और ज्ञान कांड की बात होता है, प्रभुपाद जी उसको मना करते हैं करने के लिए। एक तो ये है कि श्राद्ध में जब तक भक्ति ऐड हो जाएगा ना तो उसको करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने इस्कॉन में काफी बड़े बड़े सन्यासी को देखा, वो लोग भी करते हैं। परंतु देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, देवर्षि नृणाम भूताप्त नृणाम पितृणाम न किं करुणायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्य गतो मुकुंद परिहृत्य कृत्यम। कि देवता, ऋषि, पिता माता, ये पूरा जगत, ये समाज, पशु पक्षी, जिनके पास भी हमने ऋणी है ना, यदि हम सही रूप से भगवान कृष्ण को भक्ति करते हैं तो ये सारा ऋण ऑटोमेटिकली भगवान पी लेते हैं, भगवान खत्म कर देते हैं, हमको और कुछ करने की जरूरत नहीं। परंतु क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या हम लोग सच में भक्ति का पूरा निष्ठापूर्वक अभ्यास कर पा रहे हैं? यदि अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमको भगवान कृष्ण को सेंटर में रख के वो चीज करना चाहिए, परंतु आडंबर तरीका से नहीं करना चाहता कि फोकस सभी लोग का इधर हो कि विपिन प्रभु श्राद्ध को ही प्रमोट करना चाह रहे हैं ना, विपिन प्रभु संकीर्तन को प्रमोट करना चाहिए, श्राद्ध को नहीं, ऐसा कहना। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। इस अध्याय का जो भूमिका है उसमें आया है 5 प्रकार के अधर्मों से बचना चाहिए: विधर्म, परधर्म, धर्माभास, उपधर्म तथा छल धर्म। तो इनको पॉइंट वाइज बता पाएंगे थोड़ा सा? सेकंड पेज में प्रभु जी, इसके अध्याय की भूमिका सेकंड पेज में, फर्स्ट पैराग्राफ। प्रभुपाद जी उसमें एक मिनट जस्ट लाइन में, विधर्म, परधर्म, धर्माभास, उपधर्म, छल धर्म हो सकता है। मतलब छल धर्म तो समझ में आता है, क्योंकि देखो यहाँ पे विधर्म मतलब है, मुझे जो शब्द के हिसाब से समझ में आ रहा है, फिर भी मैं आपको क्लैरिटी दूंगा। विधर्म मतलब जो धर्म नहीं है। परधर्म भयावह, परधर्म है कि जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, यदि परधर्म को हम आश्रय करते हैं ना, मनुष्य जीवन का धर्म है भगवान का नित्य दास होना। यदि वो मनुष्य जीवन में रहते हुए भगवान के नित्य दास नहीं होकर उसके इंद्रिय के नित्य दास होता है तो वो बड़ा खतरनाक है। हाँ, देन धर्माभास, धर्म को आभास समझना, मतलब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल धर्म में भगवान ने बोले ये चीज करने के लिए, तो उसको थोड़ा लाइटली लेना या फिर उससे ज्यादा विश्वास नहीं करना, ये धर्माभास। उपधर्म मतलब है धर्म का स्टेटमेंट को प्राधान्यता नहीं देना, मतलब धर्म का स्टेटमेंट एक लाइन पे है परंतु हम उसको एक लाइन पे रखना चाहते हैं हमारे सुविधा के अनुसार, उपधर्म है। छल धर्म तो है ही, क्योंकि भगवान ने जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट पे हम लोग कुछ जोड़ के और कुछ बताना चाहते हैं, इसलिए हमारे पास लाखों लाखों लोग इकट्ठा हो गए। पता नहीं, वो उनको ही पता नहीं कि धर्म क्या है, हमको ही पता नहीं धर्म क्या है, परंतु हमने एक नया धर्म बनाया जिस कारण से लोग आकर्षित हो रहे हैं। आज कलयुग में सबसे ज्यादा प्रचलित है छल धर्म। छल धर्म बहुत खतरनाक है। तो एग्जैक्टली इसका वर्ड प्रभुपाद जी ने, मुझे नहीं लगता उसके बाद बताए हैं, मनुष्य को अपनी स्वाभाविक स्थिति, इसे प्रभुपाद ने ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, फिर भी मैं एक बार इसको देख के आपको बताऊंगा। सेकंड प्रभु जी, आपने जो बताया था कृष्ण जी जो उद्धव जी को बताते हैं गुरु के विषय में, 5 पॉइंट बता रहे थे आप। तो गुरु को भगवान के रूप में देखना, गुरु की अवमानना नहीं करना, सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं समझना, ईर्ष्या नहीं करना, ये 4 तो हुए। 5वां क्या बताया था प्रभु जी? 4 पॉइंट होगा सर, 4 पॉइंट। यस, नावर्ते बुद्धिय सुयत सर्वमय देव। अच्छा, गुरु को मेरे ही प्रतिनिधि समझना और गुरु ही मैं हूँ, ऐसा है। थैंक यू प्रभु। बबीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। मुझे ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा प्रभु जी कि जैसे षष्ठी की उत्पत्ति हुई थी तो ब्रह्मा जी हुए और ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी कहलाते हैं, कि नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो फिर ये जो पिछले जन्म की कथा है तो ये क्या षष्ठी से पहले वाली कथा है? मतलब वो समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली इसमें 2 भेद है। कल्प भेद होता है, कल्प भेद मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन में जितने जीवात्मा इस जगत में आते हैं उनको कहते हैं कल्प। एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन। अब ब्रह्मा जी का एक दिन इस जगत में 311.04 ट्रिलियन ईयर। आप इसको सर्च करके देखिए आपके मोबाइल में कितना जीरो बाद में आ रहा है। 311.04 ट्रिलियन ईयर, मतलब ट्रिलियन मतलब बिलियन, मिलियन,
1000, उसके बाद मिलियन, मतलब ट्रिलियन तो बहुत ज्यादा है। तो उसमें कई बार नारद जी डायरेक्ट, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि नारद जी जो हैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हैं, 10वां मानस पुत्र। परंतु वही नारद जी अलग अलग कल्प में अलग अलग, जैसे गंधर्व, एक कल्प में गंधर्व बने थे, डायरेक्ट गंधर्व बने थे। तो गंधर्व बनने के बाद नारद जी फिर जन्म हुए वहां पे, एक दासी के, उनका स्टोरी है कि एक सभा को गए थे, भगवान का कीर्तन नहीं कर पाए। तो आपका जो प्रश्न है, सृष्टि के पहले ऐसा नारद जी गंधर्व थे, सॉरी ब्रह्मा जी जो उत्पन्न के नारद जी डायरेक्ट नारद जी आ गए, या फिर नारद जी गंधर्व के, ये अलग अलग कल्प में अलग अलग कथा आती है। अभी हमारा नारद जी का कथा चल रहा है, उसमें इस प्रकार वर्णन है कि नारद जी उनके कहानी बता रहे हैं कि मैं पहले गंधर्व था, तो मतलब वो कल्प में नारद जी पहले गंधर्व थे। तो कई कल्पों में नारद जी डायरेक्ट मानस पुत्रों की डायरेक्ट सेवा करते हैं। तो अभी जो भागवतम में हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी जो रिसेंट भागवतम, एक्चुअली आपको पता होगा ब्रह्मा जी का करीब 1000 चतुर्युग हमारा एक दिन होता है। जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, वैसे ब्रह्मा जी 100 साल तक जीवित रहते हैं। हर एक साल में अलग अलग लीलाएं होती है। हाँ, हर एक कल्प में अलग अलग लीलाएं होती है। तो अभी जो लीला, अभी जो कल्प की बात हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये कल्प में नारद जी प्रथम गंधर्व के रूप में जन्म हुए थे, ऐसा है। जी प्रभु, प्रणाम। हरे कृष्ण। मधुसूदन प्रभु। हरे कृष्ण बाबू जी। जैसे पशुवध होती है ना, तो हम वो रास्ते से गुजरते हैं तो पशुवध हमें नजर आती है, तो उसमें देखने से भी क्या उसमें पाप लगती है, क्या ऐसा होती है क्या? वो तो मेरे को दिखने पड़ते हैं, कभी के रास्ते में जाते हैं तो ऐसा घर पे, तो वहाँ से पशुवध होती है रास्ते में कहीं, तो हमें कभी कभी उसमें देखना भी पड़ता है, तो उसमें भी मतलब पाप लग जाएंगे कि ऐसा कुछ होता है क्या? पाप तो नहीं लगेगा, परंतु अभी क्या करें, कलयुग में तो अभी सभी जगह में पशुवध हो रहा है। पाप तो नहीं लगेगा, क्योंकि कलयुग में सोचने से पाप नहीं लगता, करने पे लगता है। पर सोचने पे या फिर देखने से हमारी चेतना खराब हो सकती है। हाँ, चेतना जो है, चेतना खराब हो सकती है, और चेतना खराब होने से हमारे मन दूषित हो सकता है, और मन दूषित होने से वही काम हम भी एक दिन करना चाहेंगे। तो बेस्ट है कि नीचे होके जाओ, नीचे देख के जाओ, बेस्ट है। अच्छा, मतलब देखना नहीं चाहिए, ऐसे मुंह 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 लेके चला जाएगा। हाँ, ये बात ठीक है। क्या करोगे आप, पशुवध हो रहा है। जीवन पे ही हरे कृष्ण रेवती प्रभु जीवन। जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये एकेश्वरवादी दार्शनिक क्या होता है? एक एकेश्वरवादी दार्शनिक, ये पूरा पढ़िए, लाइन को पूरा पढ़िए। इसमें है प्रभु जी, एकेश्वरवादी दार्शनिक जो अपनी इंद्रियों को धीरे धीरे वश में कर पाता है, समझता है कि समस्त आश्रमों का उद्देश्य मोक्ष है, मनुष्य को शास्त्र के अनुसार जीवन यापन करना चाहिए। आगे आगे। इतना ही प्रभु जी, इस पे रहेगा। एकेश्वरवादी मतलब है एक भगवान को मानना। जी। मतलब एक एक भगवान पे विश्वास करना। अच्छा है, ये इसका दो अर्थ होता है। मायावादी उसका अलग अर्थ निकालते हैं। अब भक्ति जीवन में इसका अर्थ है भगवान कृष्ण को समर्पित करके सब कुछ करना। और मायावादी इससे अलग अर्थ निकालते हैं, कैसे कि एक ईश्वर मतलब मैं ईश्वर हूँ, और मैं ईश्वर हूँ, वो भी ईश्वर है, अभी मैं जब ये खत्म हो जाऊंगा तो मैं भी ईश्वर बन जाऊंगा। उनके लिए ये ईश्वर, एक ईश्वरवादी है। पर हमारे लिए है क्या, भक्तिमय जीवन में भगवान कृष्ण को ही सर्वाधिक मान के उनको सेंटर में रख के सेवा करना। हाँ, रेवती जीवन प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, कल प्रभु जी ने प्रश्न उत्तर नहीं लिया था, उसमें ऐसा प्रश्न था, कल उन्होंने बताए थे कि धीरे धीरे भक्तों ने अपनी धर्म पत्नी से आसक्ति कम कम करते चलना चाहिए थे। ठीक है प्रभु जी, ऐसा बोले हो, लेकिन प्रभु जी कुछ कुछ जगह पे ऐसा देखने में आया कि पति पत्नी अकेले ही होते हैं, बच्चे कोई होते ही नहीं उनके। या कभी ऐसा भी देखने आते हैं कि जो बच्चे हैं वो माँ बाप को छोड़ के कहीं बाहर चले जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री वगैरह, और ये माँ बाप दोनों अकेले रहते हैं। तो फिर एक दूसरे के सहारे ही तो भक्ति होगी ना प्रभु। एक दूसरे के सहारे पे ही भक्ति होगी, परंतु अटैचमेंट की बात की जा रही है प्रभु। अटैचमेंट मतलब ये भौतिक जगत में ना
रेस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है दायित्व, और अटैचमेंट एक अलग चीज है। तो दायित्व तो है ना, सबका दायित्व है एक दूसरे का देखभाल करना, पर ना अटैच होने से दिक्कत है। अटैच होने से क्या है, आसक्ति को बढ़ाने से दिक्कत है। आसक्ति सिर्फ कृष्ण के लिए रखिए, और दायित्व जिसके लिए आप बोल रहे हैं, पति पत्नी के लिए दायित्व लेना चाहिए, पति पत्नी के लिए दायित्व लेना चाहिए, वो तो करना ही पड़ेगा प्रभु, उसके नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। और पत्नी पति को सहायक होती है भक्ति में, पति पत्नी को सहायक होते हैं भक्ति में, तो दायित्व के लिए तो रहे ही, परंतु हमको भौतिक जगत से मुक्त होने के लिए अनासक्त होना पड़ेगा। अनासक्त शब्द का अर्थ यह नहीं कि घर बार छोड़ के चलो हरिद्वार, ऐसा कुछ नहीं है। अनासक्त शब्द का अर्थ है सबके बीच में रहते हुए भी उसका भोग वासना से लिप्त नहीं रहना। आप समझ पा रहे हैं जो प्रभु जी बताना चाह रहे हैं, वो है भोग वासना से दूर रहना, ये मन को सेवा के मनोभाव में लगाना। अच्छा ठीक है, मेरी ही तो पत्नी है, सुबह नहीं उठ पा रहे 4 बजे, अभी आपका दायित्व है सुबह 4 बजे उठा के मंगला आरती में लाओ, ये अनासक्ति का लक्षण है। और सुबह 4 बजे नहीं उठ पा रहे, ठीक है चलेगा, वो भी नहीं उठ पा रहे, मैं भी सो जाता हूँ, आसक्ति का लक्षण है। अभी समझ में आ रहा है जीवन रेवती जीवन प्रभु? प्रभु थैंक यू समझ में आया? हाँ जी प्रभु जी, बहुत अच्छी तरह से कि हमारे इनके बीच में रहना भी है, इनके बीच में रहना भी है, और इनसे दूर भी रहना है। दूर रहने के मतलब यही है कि भौतिक जगत की भोग वासना से दूर रहना है। यस और प्रभु, 4 बजे उठा के उनको भगवान की आरती कराना है। यस प्रभु, थैंक यू शिल प्रभुपाद थैंक यू की प्रभु। जय।